हिमाचल प्रदेश कर्मचारी संगठन अब सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है। प्रदेश सचिवालय में आज सचिवालय कर्मचारी महासंघ ने बैठक का आयोजन किया, जिसके बाद सचिवालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सचिवालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि न तो कर्मचारी डरा है और न ही डरेगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों पर सरकार का ढुलमुल रवैया चिंताजनक है। मुख्यमंत्री के स्वस्थ होने के बाद 3 दिनों के भीतर अगर मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो कर्मचारी सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। संजीव शर्मा ने कहा कि उनके मुख्य सचिव के साथ बैठक होने वाली है। इसके लिए सचिवालय के सभी संगठनों से डिमांड चार्टर मांगा गया है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के साथ बातचीत में सभी मुद्दों को उठाया जाएगा। देखिए, ये जो बैठक थी, ये आम बैठक थी, रूटीन बैठक थी हमारी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा 17 सितंबर को एक जनरल हाउस होना था, लेकिन हमें 16 सितंबर को बुला दिया गया और हमसे कहा गया कि आपको विदिन 7 डेज जो है माननीय मुख्यमंत्री वार्ता के लिए बुलाने वाले हैं। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने अपना जो प्रस्तावित जनरल हाउस था वो पोस्टपोन कर दिया था। पहली जो हमारी जो मांग थी वो यही थी कि हमारे खिलाफ जो प्रिविलेज मोशन और मेमो दिए गए हैं उसको वापस लिया जाए। उसके बाद हमारी जो मुख्य मांगे थी, जैसे कि डीए की 3 किस्तें देना, एरियर देना, नए पे स्केल का एरियर देना और डीए की जो 1/7/2022 से हमारे जो 21 महीने का एरियर है उसको रिलीज करना, तथा कुछ और अन्य मांगे थी, जैसे कि सेक्रेटरी पे जो भी सेक्रेटरी अलाउंस मिल रहा है गवर्नर हाउस को, कमीशन को, लोकायुक्ता को, उसको सेक्रेटरी पे दिया जाए। इसी तरह अन्य कई मांगे थी, कॉन्ट्रैक्ट की थी, जो कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स की थी, इन पे चर्चा हुई। तो इन सारी बातों को लेके हमें आश्वस्त किया गया सेक्रेटरी एसएडी और सेक्रेटरी टू सीएम कंवर जी के द्वारा कि ये सारी बात जो है माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में लाएंगी। अब जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री अब अस्वस्थ हैं, हमें बाहर से भी फ़ोन आ रहे हैं, आप लोग मीडिया बंधुओं के भी फ़ोन आए कि आखिर क्या हो गया, क्या वाकई सचिवालय का जो ये आंदोलन था ये ख़त्म हो गया है, या सचिवालय के जो कर्मचारी लोग हैं ये डर गए हैं या ये झुक गए हैं, आखिर क्या वजह है कि ना तो आपकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आ रही है। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, ना तो सचिवालय का कर्मचारी झुका है, ना ही सचिवालय कर्मचारी डरा है, ना ही सचिवालय का कर्मचारी टिका है। ये जो हमने अभी एक तरह से स्थगित किया है, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण, एक तो हमारी वार्ता चल रही है। कल भी हमारी कंवर साहब से बात हुई। कंवर साहब ने कहा है कि आप अपने अपने डिमांड चार्टर दे दो, क्योंकि हमारी 5 एसोसिएशन है। हमने तो पहले ही दे रखा था। सचिवालय सेवा कर्मचारी संगठन ने, जो सबसे बड़ा संगठन है यहाँ का, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, हमने तो पहले ही जो है अपना डिमांड चार्टर दे रखा था। लेकिन हमारे 1-2 जो हमारे संगठन है उन्होंने नहीं दिया था, तो उन्होंने भी जो अपना डिमांड चार्टर दे दिया है। और हमारे को कंवर साहब ने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द आपकी मुख्य सचिव के साथ मीटिंग होगी और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री स्वस्थ होकर सचिवालय आएंगे, उसी दौरान विदिन 2-3 डेज है उनके साथ भी वार्ता हो जाएगी। तो अब हमारा आज जो मीटिंग थी हमारी इसी पर चर्चा हुई है। अब हमने ये निर्णय लिया है कि भी ठीक है, अगर मुख्य सचिव के साथ हमारी वार्ता हो जाती है बहुत जल्द, यानी कि 30 या पहली को, तो ठीक है। और नंबर 2, और जैसे ही अगर माननीय मुख्यमंत्री जैसे ही स्वस्थ होके आते हैं, अगर 3-4 दिनों के अंदर वो हमें वार्ता के लिए बुला लेते हैं, हमारे जो इशू रिसॉल्व हो जाते हैं, तो हम कोई भी आगे कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई रोष प्रदर्शन नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हमारी मांगे, हमारा क्या है, हमारी मेन तो यही है कि एक तो जो प्रिविलेज मोशन आया है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सचिवालय क्या पूरे हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब चुने हुए कर्मचारी नेताओं के अगेंस्ट जो है प्रिविलेज मोशन आया है। तो हमने सबने ये निर्णय लिया है कि अगर हमारे को जब माननीय मुख्यमंत्री अपना पद ग्रहण कर लेंगे, स्वस्थ होकर यहाँ आ जाएंगे, अगर वो 3-4 दिनों के अंदर में नहीं बुलाएंगे तो हम फिर से अपना रोष व्यक्त करेंगे और जनरल हाउस करेंगे।